रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा और रोजगार मुद्दा है बड़ा। और दूसरा ऐसे है कि यहाँ पे सुविधा भी नहीं है, बाहर जाते हैं लोग बाग कमाने के लिए, और यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं अधिकतर, और इलाज के लिए भी अहमदाबाद जाते हैं लोग बाग आजकल। यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, रेवड़ी सरकार है ये देती रहती है। अभी थैली वगैरह घी तेल वगैरह दिया 2 महीने के लिए लालच देते हैं, और फिर उसके बाद 5 साल तक ऐसे करते हैं। कांग्रेस सरकार ऐसे मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, और भी लोगों से फिर मैं आता हूँ आपको। मुफ्त की रेडी नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारी की कोई जरूरी नहीं है, प्राइवेट भी नौकरी कर सकते हैं। काम करो, मेहनत करो दूसरी जगह, ये नौकरी के ऊपर कोई आधारित थोड़ा है यहाँ पे नौकरी करना सब। तो वो तो कहते हैं कि भाई गरीबों सबको आरक्षण क्यों मिलेगा? आर्थिक हिसाब से आरक्षण दो। क्या बाबा मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए क्या? राशन मिल रहा है राशन मिल रहा है, राशन मिलता है। हाँ, और पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन नहीं मिलती है। 2 महीना થઈ ગયા, 3 મહિના पेंशन नहीं मिल नहीं है राशन में। क्या करते हैं आप? हाँ, मैं मालिका का काम करते हैं, गाड़ी खाली करते हैं। आप बताओ क्या काम मजदूरी करते हैं आप? सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए योजनाएं जो चला रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, इन चीज़ों से खुश हैं या फिर काम चाहिए, रोजगार चाहिए? रोजगार सही ऐसी बात है कि आप पेंशन नहीं मिलते है, पेंशन पैसा नहीं मिलते, 4 महीना 5 महीना એવું થઈ ગયું। पेंशन नहीं मिल रहा है। हम मेहनत करा जવું પડે અમે। मतलब आप चाह रहे हैं कि भाई मेहनत से कमा लेंगे हम, मेहनत से काम दे दो, है ना? रोजगार तो यहाँ पर सीधे सीधे रोजगार एक बड़ा इशू है क्या? रोजगार सबसे बड़ा इशू है। पूर्व में यहाँ पे डूंगरपुर में एक सिंटेक्स मात्र उद्यम था, जिसको इस राजस्थान सरकार की गलत नीतियों के कारण से उसको कहीं न कहीं सहयोग नहीं मिलने के कारण से वो उद्यम बंद हुआ। 10 से 20 हज़ार कहीं न कहीं हमारे यहाँ डूंगरपुर के लोकल सिंटेक्स में काम करते थे, लेकिन आज सिंटेक्स बंद होने की कगार पर है। इंडस्ट्रीज एरिया जितने भी देखोगे डूंगरपुर के, सब अनडेवलप्ड इंडस्ट्रीज एरिया पड़े, क्योंकि जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं, जो हमारा पड़ोसी राज्य गुजरात और वहाँ पे जो बिजली की दरें उद्यम के लिए जो तय कर रखी हैं, उससे यहाँ पे दुगुनी उद्यम की बिजली की रेटें। तो किस तरह से कंपटीशन यहाँ का व्यापारी करेगा, किस तरह से यहाँ उद्यमी उस कंपटीशन को गुजरात का कंपटीशन करे जिससे यहाँ पे उद्यम खड़े कर सके। लेकिन राजस्थान की सरकार जो वर्तमान में अशोक गहलोत जी अपने आप को जननायक बताते हैं, मैं तो कहता हूँ जनता के यदि नायक होते तो जनता के साथ खड़े होते, होटलों में खड़े नहीं होते। उन्होंने अपने 4.5 साल मात्र होटलों में अपने विधायकों को लुभाने का काम किया है। यहाँ के लोगों का 1% कोई ध्यान नहीं दिया है। जो मुफ्त की रेवड़ियाँ इन 6 महीनों में बांटी गई हैं, उनका तेल देखो तो फूड सैंपल में फेल होता है, उनकी मिर्ची देखो तो उसमें कलर निकलता है, उनका हल्दी देखो तो उसमें कलर निकलता है। हमारे यहाँ की जनता को, भोली भाली जनता को गलत चीज़ें खिला के कहीं न कहीं बीमार करने का काम किया गया है। गहलोत किसी भी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। और जो यहाँ पे आप डूंगरपुर का विकास देखेंगे तो मात्र पूर्व भाजपा की सरकार में विकास किया गया है। इन 5 सालों में कांग्रेस का कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि हमने ये बड़ा काम किया। सही बोल रहा है। हाँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान ने जो 4.5 साल में और 5 साल में जिस प्रकार से बेटियों पर सबसे बड़ी बात हुई है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बलात्कार हुआ है, कहीं ना कहीं इस बार राजस्थान की जो बहन बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जब मतदान करने जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो करेगी, पर मतदान करने जाएगी तो अपने सुरक्षा के लिए, अपने हकों के लिए लड़ेगी और यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई भी बनेगी। और राजस्थान जैसे कि फूड पैकेज वाली बात मैं कर रहा हूँ, मैं विनम्रता पूर्वक सरकार से कहना चाहता हूँ और उनके जो अभी जो राजनीतिक दल है जो मौजूदा सत्ता में, उनसे कहना चाहता हूँ जो आप दे रहे हो जो फ्री का, उसे एक बार आप अपने घर पर ग्रहण करके देखिए। आप गरीब को गरीब मत समझिए सर, गरीब को गरीब। मुफ्त का राशन मिलता है? हाँ, मिलता है कि नहीं मिलता है? मुफ्त का राशन मिल रहा है? सर राशन तो मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि राशन जैसे मिल रहा है तो ये एक कमज़ोर बनाने की प्रावधान है, क्योंकि अगर बंदा मेहनत करेगा और खाएगा तो वो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, आप फोकट का दे रहे हो, उसको आलसी बना रहे हो। दूसरी बात जैसे कि यहाँ पे विकास और जैसे शिक्षा के लिए तो डूंगरपुर का ये रेट है कि सर आर्मी में सबसे कम जवान है। मैं खुद एक एनसीसी कैडेट हूँ, सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, लेकिन
डूंगरपुर के अंदर और अपने जो राजस्थान सरकार है उसमें जैसे आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, उधर आर्मी का एक तरह से क्रेज़ है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा और इस डिस्ट्रिक्ट में आर्मी के रिगार्डिंग कोई क्रेज़ नहीं है, डिफेंस के रिगार्डिंग कोई क्रेज़ नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है कि कुछ ऐसे एनजीओ आगे आए या फिर कुछ ऐसी यूनिटें खोली जाएं जिनके अंदर एनसीसी पार्टिसिपेट हो या फिर भारतीय सेना के प्रति भावना बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके प्रति जो है आप अग्निवीर जैसे अग्निवीर हो गया, इसके बाद एसएससी जेडी के आता है, सीआरपीएफ, तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है। हमारी जो एक कॉलेज है मात्र उसी के अंदर एनसीसी दिया हुआ है, और दूसरे कॉलेजों में जैसे प्राइवेट में है ही नहीं सर। युवाओं जो युवा कहते हैं, जो युवाओं की बात है आपने सुनी, रोजगार एक बड़ा इशू है डूंगरपुर में। रोजगार तो वैसा इशू है ही, और मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ जो आरक्षण के ऊपर, आरक्षण जो दिया जा रहा है, आरक्षण ऐसा देना चाहिए जैसे जिस गरीब आदमी को ज़रूरत है ऐसे लोगों को दिया जाए, हर किसी को नहीं बांटा जाए। क्योंकि हर इसमें जैसे आप मेरी बात सुनो, एसटी एससी में सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया हुआ है, तो आरक्षण ऐसे लोगों को दिया जाए कि जैसे कि गरीब वर्ग का बंदा हो, कि स्त्री हो, महिला हो, आदमी, उस लोगों के परिवार को दिया जाए आर्थिक आधार पर। अच्छा, यहाँ से तो लेकिन कांग्रेस के विधायक ही जीते हैं, तब भी आप कह रहे हैं रोजगार और बाकी चीज़ों को लेकर काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के विधायक हैं। रोजगार की तो वैसे कमी है लोग, क्योंकि आसपास लोगों में जाने से कुछ तो काम हुआ होगा ऐसा डूंगरपुर में। नहीं, डेवलपमेंट देखो, विकास तो देखो मेरा, अगर आप साफ सफाई के हिसाब से बात करते हो तो वो ठीक है, वो बीजेपी की तरफ से जो नगर परिषद के हिसाब से जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। कांग्रेस के विधायक ने कुछ नहीं किया। जो होना चाहिए, जो काम होने चाहिए था, जो फ्री में बहुत बांटा है, राशन सबको मिल रहा है, बड़ों को भी मिल रहा है, छोटों को भी मिल रहा है, बीपीएल वाले भी ले रहे हैं, एसटी एससी जो भी सब ले रहे हैं, लेकिन उससे फ्री में बांटने से कुछ नहीं होगा।